गणपति बप्पा मौर्य। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। तो आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को देने वाली हूँ। आज हम जाएंगे गणपति जी का विधिवत पूजन और विसर्जन कैसे किया जाता है। हम सभी अपने घर में गणेश जी की मूर्ति पंडालों में और मंदिरों में लाते हैं और स्थापित करते हैं। 10 दिन बहुत ही भावपूर्ण श्रद्धापूर्ण रूप से पूजा करते हैं, लेकिन हम सभी को नहीं पता होता है, अधिकतर लोगों को नहीं पता होता है कि विसर्जन कैसे किया जाना चाहिए। सभी लोग ले जाते हैं और मूर्ति को प्रवाहित कर देते हैं, लेकिन प्रवाहित करने के बाद बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा भाग्योदय होने के बजाय हमारा भाग्य हमसे रूठ जाएगा। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ही जानकारी वाली हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। और जैसे ही आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे गणपति बप्पा मौर्य, कोई ना कोई गुड न्यूज आपको डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए गणेश विसर्जन की विधि मैं आपको थोड़ी सी रिटर्न में बताती हूँ, बाकी मैं आपको पूरी विधि पूर्वक बताऊंगी। गणेश भगवान जी की विधिवत पूजा करने के बाद हमें हवन जरूर करना होता है। और बड़ी मूर्ति लाएं चाहे छोटी मूर्ति लाएं, भगवान जी दोनों में होते हैं। हम लोग बड़ी बड़ी मूर्तियां तो ले आते हैं लेकिन उसके बड़ी अनादर के साथ विसर्जन करते हैं। इससे बहुत ही दुख होता है प्रभु को और इससे हमें आशीर्वाद की जगह हमें उसकी सजा मिल जाती है। तो ऐसा कभी ना करें। आपके पास जहां जाकर विधिवत विसर्जन करने का सामर्थ्य है, बस उसी के अनुरूप मूर्तियां भी लेकर आएं। और हो सके तो इको फ्रेंडली मूर्तियां ही लेके आएं। लोग इतनी बुरी तरह से मूर्तियों को तोड़ देते हैं, गिरा देते हैं क्रेन से, ये देखकर बहुत ही दुख होता है आत्मा को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विधिवत पूजा करने के बाद हवन करना है, फिर गणेश जी का स्वस्ति वाचन पाठ करना है। अब एक लकड़ी का स्वच्छ पाट ले ले और उस पर स्वास्तिक बनाए। फिर अक्षत, ऐसा चावल जिसको कोई क्षति न हुई हो, रखकर पीला या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं और चारों कोनों में पूजा की सुपारी रखें। अब जिस स्थान पर मूर्ति रखी थी उसे वहां से उठाकर जय घोष के साथ पाठ पर विराजमान करें। जय घोष जैसे हम भगवान के लिए गणपति बप्पा मौर्य का उच्चारण करते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हैं, कूदते हैं, एक दूसरे को रोली और अबीर लगाते हैं, इसी तरह की घोष को जय घोष कहते हैं। विराजमान करने के बाद गणेश जी के सामने फल फूल वस्त्र और मोदक के लड्डू अवश्य रखें। जय घोष में आप नगाड़े वालों को बुला भी सकते हैं या स्वयं ही ढोल ताशे बजा सकते हैं। विराजमान करने के बाद गणेश जी के सामने ये सब चीजें रख दीजिए और एक बार पुनः आरती करिए सब परिवार मिलकर। और अगर अड़ोसी पड़ोसी आपके रिश्तेदार इकट्ठा हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। उन्हें भोग लगाएं, उन्हें नए वस्त्र जरूर पहनाएं विदाई के दिन। अब रेशमी वस्त्र से लेकर उसमें फल फूल मोदक सुपारी आदि की पोटली बांध दीजिएगा, गणेश जी के पास रख दीजिएगा इस पोटली को, और ये पोटली विदाई तक उनके साथ में ही जाएगी। इसके बाद दोनों हाथों को जोड़कर गणपति जी से प्रार्थना करें। अगर 10वें दिन की पूजा के दौरान कोई भूल चूक या गलती हो गई तो उसके लिए भी सभी ने निवेदन करें और भगवान से क्षमा याचना करें। क्षमा याचना के लिए मंत्र भी होता है जो मैंने इसके पुराने वाले यानी पूर्व वीडियो में विधि पूर्वक बताई है। तो अगर उस मंत्र का उच्चारण करके आप क्षमा याचना करते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं तो आप सरल सीधी लैंग्वेज में अपनी भाषा में अपने भाव के साथ क्षमा याचना जरूर करिएगा। उसके बाद अब सभी गणपति बप्पा मौर्य के नारे लगाएंगे और बप्पा को पाट सहित उठाकर अपने सिर पर या कंधे पर रखेंगे। जयकारे के साथ घर से विदा करने का शुरुआत करेंगे। सभी को पता है कि इस दिन हम सभी अबीर गुलाल एक दूसरे को लगाते हैं, नाचते हुए जाते हैं और गणपति बप्पा को पाट से उठाने के पहले ये जरूर बोलें कि अगले साल गणपति बप्पा हमारे घर में पुनः आना। अगर आपके घर में छोटे से गणपति है तो इसी प्रकार आपको टप में विसर्जन करना है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ये विसर्जन के बाद उसी में गल गई है मिट्टी और सिर्फ
सिर्फ उनके वस्त्र बचे। अब आप सोचोगे इस पानी को क्या करें, तो इस पानी का बहुत अच्छा यूज है कि आपके घर में अगर छोटी सी क्यारी है या गमले हैं उनमें आप डाल दीजिए तो वो उन्हीं में समाहित हो जाएंगे। जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि जैसे गोबर गणेश के बनते थे पहले, वो पंच तत्व में विलीन हो जाते थे। इसी तरह से आपको इस पानी का इस तरह से यूज कर लेना है। इसीलिए कहा जाता है कि आप हमेशा मूर्ति इको फ्रेंडली लेकर आए, इससे कोई क्षति नहीं होती। और अगर आपकी मूर्ति बड़ी है, ऐसे टब में नहीं घुल सकती, तो आजकल घाटों में विसर्जन करने के लिए बहुत सारे टीमें तैयार है, उनको ले जाकर दे दीजिए। देखिए 1 बाय 1 करके वो अंदर की तरफ ले जाते हैं, बहुत ही श्रद्धा पूर्वक विसर्जित करते हैं। आप दूर से खड़े होकर हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर दीजिए। विसर्जन के स्थान पर रखी चीजों को बिल्कुल फेंके नहीं, बल्कि पूरे सम्मान के साथ विसर्जित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए अगले बरस आने का निवेदन करते हुए आप भगवान के जयकारे लगाते रहें। और विसर्जन के समय उनकी आरती भी जरूर करनी है। आरती में सभी शामिल होइए, एक दूसरे को अबीर गुलाल भी लगाइए। और आप मूर्तियों को ऐसे फेंके नहीं। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है कि आप अंदर पानी में जा सकें, आपको डर लगता है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो आजकल बहुत सारे घाटों पे इस तरह से लोग रहते हैं जो आपके प्रभु को बहुत ही सम्मान सहित अंदर थोड़ी गहराई में ले जाकर विसर्जित कर देते हैं। अन्यथा आप रौद्र रूप देख सकते हैं गणपति बप्पा का। गणपति बप्पा जितने ही विनम्र हैं उतने ही रौद्र भी हो जाते हैं, सिर्फ सेम अपने पिताजी भगवान शंकर की तरह। तो आपको उनका रौद्र रूप या फिर उनकी कोई भी आक्रोश नहीं देखना है तो बहुत ही सम्मान के साथ उनका विसर्जन करिएगा, क्योंकि विसर्जन हम ले आते हैं बड़े विनम्रता से पूजा से, विसर्जन में थोड़ी गलतियां कर देते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? छोटी सी बहुत अच्छी विधि है। गणेश जी सबका भला करें, सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। इस तरह से आप विसर्जन करिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। मिलती